हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम करेंगे एक ऐसे स्नाइपर की कहानी को एक्सप्लेन जिसकी जिंदगी में एक दिन एक ऐसी अनहोनी होती है जिसने उसकी जिंदगी को पलट के रख दिया है। तो इसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ, ये सब जानने के लिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। फ्लिक फिक्सर प्रेजेंटिंग स्नाइपर द वाइट रेवन। ये कहानी मिकोला नामी एक शख्स की होती है जो बहुत गरीब होता है। वो अपने पत्नी के साथ एक झोंपड़ी में रहता है। उसकी पत्नी नस्तिया जो एक आर्टिस्ट होती है। नस्तिया को ड्राइंग बनाना और लकड़ी पे नक्काशी करना बेहद पसंद होता है। नस्तिया प्रेग्नेंट होती है। वो अपने हस्बैंड के लिए एक लकड़ी का एक एंजल बनाती है और उसके हाथ पे बांध देती है उसके सुरक्षा के लिए। मिकोला अपने घर के पास ही एक टाउन में स्कूल के बच्चों को पढ़ाता है। मिकोला रोज अपने साइकिल पर स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है। मिकोला ने अपने घर के बाहर एक सिंबल बनाया होता है जो शांति के प्रतीक होता है। मिकोला के घर में इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान नहीं होता, जिसकी वजह से दुनिया में क्या हो रहा है उसे कुछ भी पता नहीं होता। मिकोला जब भी स्कूल में होता है वो टीवी पर कुछ न्यूज देखता है। न्यूज में दिखाया जाता है कि यूक्रेन में प्रोटेस्टरों को मारा जा रहा होता है और रशिया यूक्रेन पर हमला करके उस पर कब्जा करना चाहता है। ये न्यूज सुनकर मिकोला वापस अपने क्लासरूम में जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाता है। मिकोला के क्लास में एक बच्चा होता है जिसका नाम इवान होता है। वो बहुत बदमाश होता है। वो हर वक्त क्लासरूम में मिकोला की बेइज्जती करता है और उससे स्कूल से निकलवाने के बारे में सोचता है। मिकोला फिर भी उससे बहुत अच्छी तरीके से पेश आता है और उसे कुछ भी नहीं कहता। एक दिन मिकोला स्कूल जा रहा होता है। वो रास्ते में कुछ सोल्जर्स देख लेता है। मिकोला उनको नजरअंदाज करके आगे बढ़ता है। मिकोला स्कूल पहुंचता है। वो देखता है स्कूल बिल्कुल खाली होता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। मिकोला सोच में पड़ जाता है। मिकोला न्यूज पर देखता है कि रशियन आर्मी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन में घुस चुकी है। ये न्यूज सुनते ही मिकोला वापस घर की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ता है क्योंकि नस्तिया घर में अकेली होती है और वो प्रेग्नेंट भी होती है। मिकोला घर पहुंचता है मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। रशियन आर्मी उसके वाइफ को पीट रहे होते हैं। मिकोला नस्तिया को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। रशियन सोल्जर मिकोला को भी पकड़कर मारने लगते हैं। मिकोला उन सोल्जर से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी वाइफ को ना मारे, वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो सोल्जर उनके घर को चेक करता है और वहाँ पे उनके घर में आग लगा देता है। वो सोल्जर वहाँ से जाने लगते हैं। अपने घर को जलता देख नस्तिया उन सोल्जर पर एक पत्थर मारने की कोशिश करती है। उनमें से एक सोल्जर नस्तिया को वहीं पे मार देता है। नस्तिया की वहीं पर डेथ हो जाती है। मिकोला उसके पास आता है और बहुत चिल्लाने लगता है। वो रोता है। कुछ वक्त बाद वहाँ पे दो यूक्रेनी सोल्जर आते हैं और मिकोला की पहचान करने के बाद उसकी पत्नी के लिए एक कब्र खोदते हैं और मिकोला से कहते हैं अपनी पत्नी को यहाँ पे दफना दो। मिकोला अपनी वाइफ को वहीं पे दफनाता है और अपने जले हुए घर को देखता है। मिकोला बदले की आग में जल रहा होता है। मिकोला उन दो यूक्रेनी सोल्जर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी आर्मी ज्वाइन करनी है, इसलिए मुझे भी अपने साथ लेके चलो। वो दोनों अब मिकोला का अपने साथ लेके जाते हैं बेस पर। मिकोला जाने से पहले वो एंजल उठाता है जो उसकी वाइफ ने उसके लिए बनाया होता है। वो लोग मिलिट्री बेस पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक कमांडर होता है जो मिकोला को आर्मी में शामिल नहीं करता और कहता है ये जासूस भी हो सकता है। मिकोला कमांडर से कहता है कि रशियन आर्मी ने मेरे प्रेग्नेंट वाइफ को मेरे आंखों के सामने मार डाला और मेरे घर को जला दिया है, इसलिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं उनसे बदला लेने के लिए आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं रशियन सोल्जर को मारकर ही दम लूंगा और अपने देश को बचाऊंगा ताकि वो रशियन किसी और के घर को ना उजाड़ सकें। ये सुन कमांडर मिकोला को भर्ती कर लेता है और मिकोला की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मिकोला को गन्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि वो एक टीचर होता है। जब वहाँ पर सब बंदूक असेंबल कर रहे होते हैं, मिकोला उनके सामने बहुत स्लो होता है। सभी को लगता है मिकोला कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन सकता, लेकिन मिकोला अपनी पूरी फोकस ट्रेनिंग पे लगाता है ताकि वो जल्द से जल्द एक अच्छा सोल्जर बन सके। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान वो अपने सीनियर से कहता है मुझे मिकोला कहकर मत बुलाओ और मिकोला अपना कोड नेम रेवन रखता है, जिस पर उसके सीनियर उस पर हंसते हैं और उससे कहते हैं कोड नेम ऐसे ही नहीं मिल जाता, इसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है। मिकोला अपनी पूरी कोशिश से ट्रेनिंग में लगा रहता है। रात को जब सब सो रहे होते हैं, मिकोला तब भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। एक दिन कमांडर उन सबसे कहता है हमारे पास स्नाइपर्स की बहुत कमी है, तुम में से कौन कौन स्नाइपर बनना चाहता है। वहाँ पर कई सोल्जर खड़े हो जाते हैं, उनमें से एक मिकोला भी होता है। मिकोला को देखकर वो सब हंसते हैं। कमांडर
कमांडर मिकोला से कहता है कि तुम्हें तो गन असेंबल करना भी नहीं आता, तो तुम एक स्नाइपर किस तरह बनोगे। मिकोला कहता है मैं एक अच्छा स्नाइपर बनूंगा, इसके लिए आप मेरा कोई सा भी टेस्ट ले सकते हैं। ये सुन कमांडर उसे एक AK-47 देता है और उसे कहता है कि 20 सेकंड में इसे असेंबल करके दिखाना है। मिकोला अपने आंखों पे पट्टी बांधकर उस राइफल को असेंबल करने लगता है और 18 सेकंड में उसको असेंबल कर देता है। ये देख सब हैरान हो जाते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। अब मिकोला की स्नाइपर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मिकोला स्नाइपर की ट्रेनिंग को जी जान से सीखने लगता है। कुछ दिनों बाद वो दिन भी आ जाता है। उन स्नाइपरों को राइफल देना शुरू हो जाता है। सभी को नया मॉडल वाला स्नाइपर मिल जाता है। जब मिकोला की बारी आती है तो उसे एक पुराना स्नाइपर राइफल मिलता है। ये देख मिकोला अपने सीनियर से कहता है मुझे भी एक नया राइफल चाहिए। उसका सीनियर उससे कहता है पहले अपने आप को प्रूव तो करो कि तुम एक स्नाइपर बन भी सकते हो। मिकोला इसके लिए भी तैयार हो जाता है और उनकी राइफल ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। उनका सीनियर उन्हें बताता है कि जब तुम लोग अपने टारगेट को अपने निशाने पर लोगे तब हिलना डुलना और यहाँ वहाँ देखना बिल्कुल बंद और अपनी पूरी फोकस को टारगेट पे ही रखना है और अपने टारगेट को शूट करना है। उनका सीनियर एक के पास शूट करने लगता है और जो भी गोली लगने के डर से हिलता है उनका सीनियर उसे आउट कर देता है। उनका सीनियर जब मिकोला के पास शूट करता है तो मिकोला जरा सा भी नहीं हिलता। मिकोला अपने पुराने बंदूक से ही वहां पर अपने टारगेट पर निशाना लगाता है। उसका सीनियर उसे बताता है कि टारगेट को एक ही बार देखने को मिलेगा। मिकोला अपने टारगेट को देखता है और उसका सीनियर उसके आंखों को ढक देता है, जिसकी वजह से मिकोला का निशाना थोड़ा सा चूक जाता है। सभी को मालूम होता है अगर मिकोला को एक नई बंदूक दी जाती तो उसका निशाना कभी भी नहीं चूकता, तो उसका टारगेट मिस नहीं होता। इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता और इन स्नाइपरों का नाइट टेस्ट भी होता है। उनका सीनियर एक फ्लेयर गन चलाता है और उन सबको बताता है कि आप लोगों को इस फ्लेयर गन की रोशनी में ही अपने टारगेट को शूट करना है। सभी अपने टारगेट को शूट करते हैं लेकिन मिकोला शूट नहीं करता क्योंकि वो मैथ में बहुत अच्छा होता है। मिकोला ने अपने माइंड में ही अपने टारगेट की दूरी को माप लिया होता है। जब पूरी तरह अंधेरा हो जाता है मिकोला शूट करता है और उसका निशाना बीचों बीच में लग जाता है। ये देख सभी हैरान होते हैं। अगले दिन उन सब का रिजल्ट आता है। उनका सीनियर मिकोला को सल्यूट करता है और मिकोला से कहता है कि तुम पास हो चुके हो। अगले दिन कर्नल मिकोला से कहता है कि अपना जरूरी सामान पैक करो, तुम्हें एक जरूरी मिशन पे जाना है। वो बाकी के स्नाइपरों के साथ एक लोकेशन पर पहुंचता है। ये इनका फर्स्ट मिशन होता है। इनका फर्स्ट मिशन ये होता है कि पास ही में एक चेक पोस्ट पर रशियन आर्मी ने कब्जा कर रखा होता है। इन लोगों ने इस चेक पोस्ट को उनसे छुड़वाना होता है। सभी स्नाइपर अपने गन पोजीशन पर होते हैं। इन सबको एक एक टारगेट को शूट करना होता है। ये लोग जैसे ही शूट करने वाले होते हैं वहाँ पर एक कार आ जाती है जिसमें एक कपल होता है। कर्नल शूट ना करने के लिए कहता है। रशियन आर्मी उस कपल को कार से नीचे उतारते हैं और उसका पासपोर्ट लेकर अपने पास रख लेते हैं और उस कपल को मारने लगते हैं। ये देख कर्नल सभी को शूट करने के लिए कहता है। वो लोग एक ही झटके में उन सबको मार गिराते हैं और उस चेक पोस्ट को अपने कब्जे में लेते हैं। इनका फर्स्ट मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। ये लोग वापस अपने बेस पर आ जाते हैं। मिकोला देखता है कि उसके बाकी के साथी बेस पर मौजूद नहीं होते और वो एक सोल्जर से पूछता है। वो सोल्जर उससे कहता है कि वो एक दूसरे मिशन पर गए होते हैं और मिकोला को ये भी पता चल जाता है कि उसके काफी साथी उस मिशन के दौरान मारे जा चुके हैं, जिसको एक ही स्नाइपर ने मारा होता है जिसका नाम सीरी होता है। सीरी रशियन आर्मी का सबसे बेहतरीन स्नाइपर होता है। कुछ दिन बाद इनका नेक्स्ट मिशन शुरू हो जाता है और ये सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर रशियन आर्मी कब्जा करने के लिए आ रही होती है। मिकोला अपने साथियों के साथ वहाँ पर बम बिछा देता है और अपने गन पोजीशन पर जाकर छिप जाता है और वो लोग रशियन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जब रशियन वहाँ पहुँचते हैं मिकोला देखता है उन रशियन आर्मी के साथ उसका एक स्टूडेंट इवान भी होता है जो हर वक्त स्कूल में मिकोला को तंग करता था। इवान अब रशियन आर्मी में शामिल हो चुका था। मिकोला को अपने स्टूडेंट पर शूट करना अच्छा नहीं लगता। जब कर्नल शूट करने के लिए कहता है थोड़ा सोचने के बाद मिकोला अपने जज्बातों के साइड पे रखता है। मिकोला बारूद पर शूट करता है और इवान समेत वहाँ पे सभी सोल्जर ढेर हो जाते हैं। कर्नल मिकोला से गुस्से में पूछता है कि तुम क्या सोच रहे थे। मिकोला बताता है उस
रशियन आर्मी में से एक मेरा स्टूडेंट बी था, उसने रशियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। कर्नल उसे समझाता है कि ये इवान की चॉइस थी कि वो गद्दारों में शामिल हो गया, इसलिए तुम्हें अपने स्टूडेंट के लिए बुरा मानने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये लोग वापस बेस पर पहुंच जाते हैं। कर्नल अब ज्यादातर अपना वक्त मिकोला के साथ ही गुजारता है। कर्नल अब पूरी तरह से मिकोला पर भरोसा करता है। वो मिकोला को अपने फैमिली के बारे में बताता है, जिसमें उसकी 2 बेटियां होती हैं। कर्नल मिकोला को बताता है कि मेरी बेटियों को ये पता नहीं है कि मैं आर्मी में हूँ। मैंने उनसे झूठ कहा है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और अक्सर मुल्क से बाहर रहता हूँ, और मेरी वाइफ ने भी उनको सच नहीं बताया है। ये सुन मिकोला भी अपनी वाइफ की आखिरी निशानी को निकालता है और बहुत मायूस हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया आपके अपने फ्लिक फिक्सर को सब्सक्राइब करने के लिए। इसके बाद ये लोग नेक्स्ट मिशन के लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा मिशन होता है। ये स्नाइपर वहाँ पे छुपने के लिए खाई खोदते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ पर रशियन स्नाइपर सिरी भी मौजूद होता है। लोगों को मालूम पड़ता है कि यहाँ पर रशियन आर्मी आ रही होती है यहाँ पर कब्जा करने के लिए। इस मिशन में कर्नल मिकोला के साथ होता है। कुछ देर बाद मिकोला नोटिस करता है उन आर्मी में से एक सोल्जर वो भी होता है जिसने मिकोला की वाइफ को मारा होता है। मिकोला आर्मी में इसीलिए आया होता है ताकि उसे मार सके। मिकोला कर्नल से कहता है कि क्या मैं उसे शूट कर सकता हूँ। कर्नल उसे मना कर देता है। मिकोला एक बार फिर कर्नल से पूछता है कि क्या मैं उसे शूट कर सकता हूँ। कर्नल फिर से मना कर देता है। मिकोला खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उस सोल्जर को मार देता है, जिससे सिरी को उनके बारे में पता चल जाता है और रशियन सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं। सिरी कर्नल को शूट करके मार डालता है और रशियन सोल्जर उन पर बॉम्ब फेंकना शुरू कर देते हैं। मिकोला कर्नल की बॉडी को वहाँ से उठाता है और वहाँ से दूर जाने लगता है। कुछ देर बाद वो रशियन के रेंज से दूर चला जाता है। मिकोला वापस बेस पर आ जाता है। वो बहुत मायूस हो जाता है क्योंकि कर्नल उसकी गलती की वजह से मारा जा चुका था। इसलिए वो कसम खाता है कि वो सिरू को मार गिराएगा और कर्नल का बदला लेगा। मिकोला अगले मिशन के लिए अकेला ही निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर मिकोला को उन रशियन स्नाइपर्स के बारे में पता चल जाता है और मिकोला एक स्नाइपर को शूट कर देता है। वो दूसरा स्नाइपर मिकोला पर शूट करता है। उसकी बुलेट मिकोला के बाजू को छू कर निकल जाती है। मिकोला उसे भी मार गिराता है। मिकोला अपने एक सीक्रेट अड्डे पर जाता है और अपने जख्म के ठीक होने का इंतजार करता है। तभी हम देखते हैं मिकोला को आर्मी हेड कॉल करता है और मिकोला को बताता है कि हमारे आर्मी ने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मार गिराया था। मिकोला ये सुन वापस बेस पर आता है। मिशन शुरू होने से पहले उन सभी को ये बताया जाता है कि दुश्मन स्नाइपर की गोलियां बहुत दूर तक जाती हैं। अब तक उसने 5 बेस्ट स्नाइपर्स को मार गिराया है और 5 मशीन गनर्स को भी मार गिराया है। सिरी पहले उनको मार गिराता है और फिर उनकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करता है। सिरी के लोकेशन के बारे में यूक्रेन आर्मी को पता चल चुका होता है। यहाँ पर कुछ आर्मी सीनियर से कहते हैं क्यों ना हम वहाँ पर बॉम्ब बिछा दें। मिकोला कहता है हमारे वहाँ जाते ही सिरी हमें मार गिरा देगा, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते। का सीनियर कहता है हम वहाँ पे 2 ग्रुप्स में जाएंगे। एक ग्रुप उनका ध्यान भटकाएगा और दूसरा ग्रुप उनको मार गिराएगा ताकि मिकोला उस बिल्डिंग में घुस सके जहाँ पे सिरी छुपा हुआ है और सिरी को मार सके। वो सभी प्लान के मुताबिक वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने गन पोजीशन पर पहुँच जाते हैं और रशियन आर्मी का ध्यान भटकाने में भी कामयाब हो जाते हैं। मिकोला वहाँ घुसने में कामयाब हो जाता है। उसके सामने 2 आर्मी वाले होते हैं। मिकोला उसको मार गिराता है। मिकोला अपने साथियों से कहता है मेरा रास्ता क्लियर करो। मिकोला के साथी वहाँ पे रशियन आर्मी को मार गिराते हैं और मिकोला वहाँ पे घुस जाता है जहाँ पे सिरी होता है। सिरी को शक हो जाता है क्योंकि उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। वो चेक करने के लिए छत पर खुद ही जाता है। वो देखता है वहाँ पे उसका स्नाइपर मरा पड़ा होता है। सिरी वापस अपने पोजीशन पर आता है। वो मिकोला की वाइफ की आखिरी निशानी को देख लेता है। मिकोला ऊपर से कूदता है और सिरी को वहीं पे ढेर कर देता है। दूसरा स्नाइपर शोर सुनता है और अलर्ट हो जाता है। मिकोला वहाँ पर ग्रेनेड फेंकता है और उसे भी मार देता है। हम देखते हैं जब सिरी छत पर गया था तो उसने रशियन आर्मी को कॉल करके बैकअप बुला लिया था, इसलिए रशियन आर्मी वहाँ पे आ रही होती है। वो नहीं मालूम होता कि सिरी अब मर चुका है। वो सिरी को कॉल करते हैं। वो कॉल मिकोला उठाता है और उनसे कहता है अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है और मिकोला उस ट्रक ड्राइवर को शूट कर देता है। वो रशियन सोल्जर ट्रक से उतरते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि यूक्रेन के स्नाइपर वहीं पर होते हैं और वो सभी मारे जाते हैं। सभी को मारने के बाद मिकोला अपने घर की तरफ जाता है और अपनी वाइफ के कब्र पे जाता है और
उदास मन से कहता है कि मैंने अपने दुश्मनों से बदला ले लिया है, लेकिन अब मुझे अपने वतन के लिए लड़ना होगा। ये कहकर वो अपने नेक्स्ट मिशन के लिए जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।